सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, मैं इस वक्त हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ से मैंने कहीं जाना। कल मैं इटली में था, एक हफ्ते के लिए रोम। वहाँ पे काफ़ी सैर व तफरीह की। और आज मैं आपको बताऊँगा कि एक ऐसा वाक़या गुज़रा। 40 साल यूरोप में हो गए मुझे, और मैं मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे जाता रहता हूँ। कभी इस तरह का वाक़या नहीं गुज़रा। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में हम रहते थे 40 साल पहले, तो वहाँ पे एक दफ़ा मैं लाहौर था या किसी शहर में गया हुआ था, तो मुख्तलिफ लोग हमारे पास आते थे मांगने वाले। उनका कहना ये था कि हमारे पास जी किराया नहीं है, हमने फ़लाँ गाँव जाना है। कोई कहता था मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तो जब उनको पैसे दे दिए जाते थे कि ये लो, तो वो थोड़ी देर बाद जब देखता था मैं, एक दफ़ा मेरे साथ शायद ऐसा हुआ, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं, कि उसकी मैंने हेल्प कर दी। और वो ख़तून थी, शायद बच्चा था साथ, उसने वही कहानी दूसरे को जाके सुनाई, और फिर उससे भी लिए, किसी ने दे दिए, किसी ने ना दिए। इसी तरह उनका बिज़नेस चलता था। अच्छा, एयरपोर्ट पे कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। मैंने कल रोम से हैम्बर्ग का आना था, तो कुछ हुआ ये कि जिस कंपनी ने हमें पिक करना था, वो आया तो टाइम पे, मगर उसने और लोगों को भी लेना था, बड़ी बात थी। तो वो लोग नहीं उसे मिले, पता नहीं क्या हुआ। वो इटालियन में बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई। थोड़ा सा हमारा जो टाइम था इस वजह से ख़राब हुआ। मैं तो टाइम पे अपने पे बाहर आ गया था। खैर, वो जैसे ही उसने मुझे एयरपोर्ट पे उतारा, तो मैंने कहा जल्दी जाऊं, जाके बोर्डिंग शोर्डिंग लूँ। और मैं, क्योंकि टैची था एक जमा कराना, तो मैं बोर्डिंग कार्ड के लिए तेज़ी से वहाँ से काउंटर देख रहा था। अभी मैं अंदर नहीं दाखिल हुआ, तो बाहर एक बंदा कहता पाकिस्तान नहीं है। मैं कहा जी। तो कहने लगा मुझे आपसे काम है। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा जी मेरे पास है 50 यूरो, और मैंने यहाँ से जाना है मिलान। मिलान शहर है जो इटली का ना। तो ये रोम एयरपोर्ट की बात। तो 30 यूरो कम होते हैं मेरे। एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, और दूसरा ये हुआ कि मैं जल्दी में था। अब मुझे वो 40 साल पहले वाले जो उसी वक्त जो गेम थी मेरे दिमाग में आ गई कि यार ये तो पाकिस्तान में सब काम थे, और मेरे साथ कभी एयरपोर्ट पे हुआ भी नहीं। अब मैंने उसको कहा यार जाने दो, यहाँ इटली में आप रहते हो, तो यहाँ भी ये काम शुरू कर लिया। मैं बोला नहीं, लेकिन मैंने सॉरी करके निकल गया। अब मैंने आके अपना सामान वगैरह बुक करवा लिया, लेकिन मेरा पूरा सफ़र ख़राब निकला। ये मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं डबल माइंडेड रहा। जो बंदा वो पैसे मांग रहा था वो 50-55 साल का था। उसके पास एक छोटा सा बैग था। अब वो अगर पाकिस्तान से आया होता तो बड़ा कोई टैक्सी उसके पास होता, पता नहीं वो किस हालात में था, क्या तरीका था, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मेरे ख़राब सफ़र की वजह ये कि मेरे दिमाग से वो नहीं जा रहा था कि शायद वो मुस्तक हो, और मेरे पास अगर वक़्त होता तो मैं उसको वहाँ से कहता लाओ 50 यूरो। बार बार ये ख्याल है, तो मैं वहाँ जाके उसको टिकट लेके देता कि आओ मैं मिलान की टिकट लेके देता आपको। पैसे नगद ना देता मैं उसको। 30 यूरो इटली में जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत है। ये आप सबके इलम में है। मेरा पूरे दिन के वो काम के इटली में 30 यूरो मिलते हैं। फिर मुझे ये समझ ना आई। फिर मैंने ये सोचा कि यार ये अगर पाकिस्तान से आया है तो इसको नहीं पता था कि किराया 80 यूरो लगना है। मिलान आ गया, ये रोम आ गया, तो इसको नहीं इस चीज़ का इलम था, इसको कोई लेने भी नहीं आया। यही सवालात थे जो मेरे जहन में चल रहे थे, और मैं खुद ही उनके जवाब देता जा रहा था। खुद ही सवाल जहन में आता, खुद ही जवाब देता। लेकिन इसमें ये है कि जब गलत लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, तो जो कोई मुस्तहिक होता है वो भी बेचारा मारा जाता है। हालांकि मेरे लिए 30 यूरो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं, वो पिछली फिल्म मेरे दिमाग में जो चली उसने काम ख़राब किया। फिर मैं जनाब हैम्बर्ग आ गया। अब रात
1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा मोबाइल पे देखो टिकट कितने की थी। वहाँ से जब मैंने टिकट चेक की तो वो 50 के करीब टिकट मिल रही थी वहाँ से। मैं अगर देख रहा था तो बस की टिकट मिल रही थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जो चीज़ इसमें बताने वाली है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके काम अजीबो-गरीब निराले होते हैं। और ये मैं बता दूं कि इस तरह के लोग जो पता नहीं, अब मैं उसके मतलब नहीं कहता, लेकिन जो पाकिस्तान में मैंने देखा था, ऐसे लोग और दूसरों का भी हक मार लेते हैं। अब ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मसला बन जाता है, कोई मुश्किल पैदा हो जाती है, हेल्प कर देनी चाहिए। और मैं ये यकीन करें, कल का मेरे दिमाग से वो बंदा नहीं जा रहा। 21 हालात में था, पता नहीं उसने खाना खाया था नहीं खाया था। मैं क्योंकि मेरा पीछे से लेट हो गया था सिलसिला, मुझे अपनी पड़ी हुई थी, तो मैं अपना उसकी हेल्प नहीं कर सका, जिस चीज़ का मुझे अफसोस है अब, और दुख भी है, ये नहीं कि दुख नहीं है। लेकिन जो बात बताने वाली कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी चाहिए कि जब घर से निकले अपना बंदोबस्त करके निकले, पैसे वगैरह जो भी हों उनको साथ लेके निकले। ये तरीका भी गलत है कि आप अगर इटली में आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। यूरोप में आप फिर रहे हैं, ये पाकिस्तान तो है नहीं है। और बदकिस्मती से इटली में अगर कोई मांगने वाला भी मिला तो मुसलमान, एक मिला अस्सलाम वालेकुम, वो यू मुस्लिम, मैं कि यस, साथ ही वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे मुसलमानों की, इसे बदकिस्मती भी समझ सकते हैं कि आप बगैर सोचे समझे एक तो घर से निकले, दूसरा मांगना शुरू किया, तीसरा आपका कोई दोस्त नहीं, उसके बाद मोबाइल नहीं। हालांकि टिकट इतना बड़ा आज के दौर में इशू नहीं है। अगर आपके कोई तल्लुकात हों, आप किसी को भी कह सकते हैं फ़ोन के ऊपर कि यार ये मेरी टिकट बुक करके मुझे उसकी ज़रा भेज दो, वो बोर्डिंग शोर्डिंग जो भी है मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दो। जदीद दौर है, पाकिस्तान में बैठा भी बंदा कर सकता है, ये नहीं कि यहाँ का बैठा हुआ। यूरोप में, दुनिया में कहीं भी बैठे हो टिकट बुक हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि इटली के मतलब आपको बताइए कि हालात वहाँ के वैसे ही है। मुझे तो वैसे भी पाकिस्तानी रूम में नहीं मिले, बंगाली थे हर तरफ छाए हुए। अपने लोगों का तो कहीं पे नामो निशान नहीं था कि कोई ऐसा वहाँ पे किरदार उनका हो। कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक जगह मैं गया था, वहाँ पे टिकट जो बेच रहा था वो पाकिस्तानी था, लाहौर पे। वो टिकट थी कोई, मैं देख रहा था म्यूज़ियम श्यूज़ियम। तो बात बताने का मकसद ये है कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, यूरोप में आके कम से कम ये चीज़ें सीखे। ये देखिए, ये जो आप शायद आपको ज़रूरत हो, मगर आपने जब चले तो आपको अपना बंदोबस्त करना चाहिए था, ताकि आप विदाउट ट्रैवल अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, इटली से गए हैं, किस हालात में हैं, क्यों है, या फिर अगर आप वहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि जो नज़र आ जाए उससे 20-30 खींचो, तो ये भी बहुत बुरी बात है। बस मैं क्या आप इस पे कहूँ, लेकिन मेरा बड़ा टाइम जो है वो तकलीफ में गुजरा। अब फिर मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, मैंने कहा इस हिसाब से मैं आपको, क्योंकि इतने एयरपोर्टों पे मैं जाता हूँ, मुझे तो खुद नहीं याद कहाँ-कहाँ, कभी ऐसा वाक़ई नहीं गुज़रा। और मुझे इस चीज़ का अफ़सोस था कि यार मैं टाइम होता, मैं उसको खाना खिलाता, पूछता उससे, जाके टिकट लेके देता, बुक करके देता, क्योंकि मैं अपने मुसीबत में पड़ा हुआ था। वो बस वाले ने लेट कर दिया पीछे से, और वो मुझे अकेले को ही लेके आया बस वाला, बड़ी बस थी, अकेले को ही यहाँ ले आया एयरपोर्ट पे। कहता हम पता नहीं और किसी ने आ जाना ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते